बहुत समय पहले इस्राएल देश में एक महान और बुद्धिमान राजा राज करता था। उस राजा का नाम था सुलैमान। उसकी बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उसके न्याय में परमेश्वर की समझ दिखाई देती है। दूर देशों से लोग केवल उसका न्याय सुनने के लिए आते थे। एक सुबह राजा सुलैमान का दरबार लगा हुआ था। महल के बड़े आंगन में सैनिक खड़े थे, मंत्री अपनी जगह बैठे थे और लोग अपनी समस्याएं लेकर राजा के सामने आ रहे थे। हर कोई चाहता था कि उसका न्याय राजा ही करें, क्योंकि सब जानते थे कि राजा सुलैमान का फैसला कभी गलत नहीं होता। उसी समय दरबार के बाहर अचानक शोर सुनाई देने लगा। दो स्त्रियां जोर जोर से झगड़ती हुई महल के अंदर आने लगी। सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे लगातार कह रही थीं कि उन्हें राजा से ही न्याय चाहिए। राजा सुलैमान ने यह देखा तो उन्होंने सैनिकों से कहा कि उन्हें अंदर आने दिया जाए। दोनों स्त्रियां दरबार के बीच में आकर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उनमें से एक स्त्री रोते हुए बोली, महाराज, मैं बहुत दुख में हूँ, कृपया मेरा न्याय कीजिए। राजा ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, पूरी बात सच सच बताओ। पहली स्त्री ने कहा, महाराज, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। कुछ दिन पहले हम दोनों के बच्चे हुए थे। एक रात हम दोनों अपने अपने बच्चों के साथ सो रहे थे। रात के समय इसका बच्चा मर गया। तब इसने चुपचाप मेरा बच्चा उठा लिया और अपना मरा हुआ बच्चा मेरे पास रख दिया। इतना सुनते ही दूसरी स्त्री गुस्से में बोली, नहीं महाराज, यह झूठ बोल रही है। जीवित बच्चा मेरा है और मरा हुआ बच्चा इसका है। पहली स्त्री तुरंत बोली, नहीं महाराज, सच यही है कि जीवित बच्चा मेरा है। अब दरबार में मौजूद सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। समस्या यह थी कि उस घर में उस समय कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जिसने यह घटना देखी हो, इसलिए कोई गवाह भी नहीं था। राजा सुलैमान कुछ देर तक दोनों स्त्रियों को ध्यान से देखते रहे। दरबार में बिल्कुल सन्नाटा था। सभी लोग यह सोच रहे थे कि अब राजा क्या फैसला करेंगे। फिर अचानक राजा सुलैमान ने सैनिक से कहा, एक तलवार लेकर आओ। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग समझ नहीं पाए कि तलवार क्यों मंगाई जा रही है। कुछ ही क्षणों में सैनिक तलवार लेकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा सुलैमान ने गंभीर आवाज में कहा, इस बच्चे को दो हिस्सों में काट दो और आधा आधा दोनों स्त्रियों को दे दो। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा ऐसा आदेश देंगे। सैनिक धीरे धीरे बच्चे की ओर बढ़ा। तभी अचानक एक स्त्री जोर से रोने लगी। वह घुटनों के बल बैठ गई और बोली, महाराज, नहीं, कृपया बच्चे को मत मारिए। इसे उसी स्त्री को दे दीजिए। बस इसे जीवित रहने दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन दूसरी स्त्री ने ठंडे स्वर में कहा, महाराज, काट दीजिए। अगर यह मेरा नहीं रहेगा तो इसका भी नहीं रहना चाहिए। अब राजा सुलैमान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने तुरंत सैनिक को रोक दिया और आदेश दिया, बच्चे को उसी स्त्री को दे दो जिसने बच्चे की जान बचाने की बात कही है। वही इसकी सच्ची माँ है। दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्य से राजा को देखने लगे। राजा ने कहा, सच्ची माँ कभी अपने बच्चे की मौत नहीं चाहती। वह अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे छोड़ भी सकती है। लेकिन झूठ बोलने वाली स्त्री के दिल में बच्चे के लिए वह प्रेम नहीं होता। जब बच्चे को उस स्त्री के हाथों में दिया गया तो वह उसे सीने से लगाकर रोने लगी। अब सबको समझ आ गया था कि वही उसकी असली माँ थी। उस दिन के बाद पूरे इस्राएल में यह खबर फैल गई कि राजा सुलैमान का न्याय सच में अद्भुत है।
लोग दूर दूर से उसके न्याय को देखने और उसकी बुद्धि को सुनने के लिए आने लगे। और इस प्रकार राजा सुलेमान की बुद्धि और न्याय की कहानी पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गई।